Okay. Okay, let's start today's session. SA 320 audit materiality. Let's continue today's topic. Yesterday we have covered the use. We were doing factors of affecting the benchmarks. That were its short form is Venus. Volatility of benchmark, relative volatility is elements of financial statement, N nature of entity, U users means attention of users, or S entities structure means entities ownership structure and how it is financed. An example of that, revenue, expense, PBT mostly, then revenue, then gross profit also. If PBT is volatile, then in that case GP or total revenue can be there as a benchmark, and we can apply the percentage to that particular benchmark, selected chosen benchmark. And next, in relation next A4, in relation to chosen benchmark, relative financial data ordinarily includes period and financial results and financial positions, the period to date financial results and financial position, budgets or forecast for the current period, adjusted for significant changes in the circumstances of entity and relevant changes of condition in industry or economic environment in which entity operates. इसका सबसे पहले क्रैक करते हैं अलग अलग. इन रिलेशन टू चूजन बेंचमार्क, जो भी हमने ऊपर चूज किया है, रिलेटिव फाइनेंशियल डाटा, जो हमने फाइनेंशियल डाटा जो हमने ऑब्टेन किया है, क्या ऑर्डिनरली इंक्लूड्स प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन. उसके अंदर क्या होता है, प्रायर पीरियड का भी डाटा होगा उसके अंदर, जो हमने डाटा सिलेक्ट किया रेलेवेंट फाइनेंशियल डाटा, उसके अंदर प्रायर पीरियड भी वहां पे रिजल्ट्स होंगे. एंड द पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो हमारे करंट पीरियड के होंगे, पीरियड टू डेट जो करंट पीरियड के होंगे हमारे. देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, ये मतलब ये थोड़ी ना टर्म, थोड़ी जो IFRS होती है ना, थोड़े वर्ड्स वहां पे होते हैं. फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं इंडिया में जैसे यूज कर, लेकिन कोई इशू नहीं है. लेकिन थोड़े वर्ड जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी बैलेंस शीट, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस, उनके टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है वहां की उनकी. इसलिए एक हो गया पीरियड टू डेट, एक प्रायर पीरियड. नेक्स्ट क्या आगे, बजट और फोरकास्ट फॉर द करंट पीरियड, जो हमने बजट तो बनाए होंगे, फोरकास्ट बनाए होंगे, क्योंकि देखो जो बिग लिस्टेड एंटिटीज होंगे वहां उनको बजट और फोरकास्ट बनाने होते हैं अपने फ्यूचर ईयर के कैश फ्लो अपने जैसे मेंटेन करने के लिए, कितना आएगा तो उन्हें वो करना पड़ता है. और एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल अ सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन. मान लो अगर बिजनेस सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन हुआ है एंड रेलेवेंट चेंजेस इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फैक्ट एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स. कि अब देखो इसमें क्या डिपेंड कर सकते हैं ना, हमारा डाटा के अकॉर्डिंग हमारा चोजन बेंचमार्क अब कितने, क्योंकि वो फैक्टर ये फैक्ट कर जाए वहाँ पे हम कैसे ऑब्टेन करें, वहाँ पे बजट से रिलेटेड हम कोई और अपनी मटेरियल देख चेक करें कि कैसे वो कर रहे हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने, हम उसको प्रॉपरली मतलब उसके फैक्टर को कंसिडर करके चले वहाँ पे. कि जो हमने प्रायर पीरियड में कोई और डाटा था, कोई ऐसा रिजल्ट था जो हमें मतलब लास्ट में लगा था कि ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे, तो उसको चेंज करके रखें. या हमारे करंट ईयर में भी कोई पर्टिकुलर मेटिलिटी वो मतलब कोई केस था वहाँ पे, तो उसको भी हम थोड़ा चेक करके रखें कि मान लो कोई रिवीजन हो रही है हमारी आगे, रेलेवेंट कोई चेंज है इंडस्ट्री के अंदर, चेंज आ गया एकदम सडन, कोई लो एप्लीकेबल हो गया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज डिटरमाइंड फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट PBT. ये जो हमने स्टार्टिंग देखो क्या था, स्टार्टिंग में हमने क्या डिसाइड किया कि हम किसका परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज ऑफ PBT का, और वो भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. जैसे तुम्हें पता है ना, जैसे दो टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग. कि एक DO CO DO मींस जो डिसकंटिन्यूइंग होती है ना, मतलब जो हमारे नेक्स्ट 12 मंथ्स या जनरली मोस्टली मतलब मोस्टली होता है कि 12 मंथ्स के अंदर वो हो जाती है, डिसकंटिन्यू होती है उनके कई ऑपरेशन एंटिटीज के. और मतलब उस 12 मंथ से एक्सीड जा सकते हैं, लेकिन 12 मंथ के अंदर वो डिसकंटिन्यू हो जाती है. Circumstances that give rise to an exceptional decrease or increase in such profit may lead, मान लो उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, मतलब कोई एक्सेप्शनल रीजन की वजह से वहां पे, in such profit may lead to auditor to conclude that the materiality for financial statement as a whole is more appropriately determined using a normalized PBT from continuing operation figure based on past result. अब past result के बेसिस पे भी बना सकता है वो कि कितनी जनरली थी, हम उस बेसिस पे हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी मेटिलिटी को. कि नॉर्मलाइज कितना नॉर्मल होता है, हम ट्रेंड, तो मैंने जैसे कहा था ना कि तुम्हें एनुअल रिपोर्ट देखोगे तुम ट्रेंड देखना वहां पे कि कैसा ट्रेंड है, तो उस बेसिस पे हम सेट कर सकते हैं मेटिलिटी को हमारी कि कैसा ट्रेंड चल रहा है उनका, वॉलेटाइल तो नहीं है वहां पे.
तो इसलिए हमें वो काम देते हैं मेटलिटी डिसाइड करने में भी। अगर हमारे करंट में वॉलेटाइल हो रहा है ज्यादा तो हम पास्ट ईयर का यूज कर सकते हैं। और एक ना हमें मेटलिटी होती है ना, वो पूरी एज अ होल भी डिसाइड रखनी होती है अपनी। जो हमारा बेंचमार्क है ना, तो हम जैसे मान लो पीबीटी का हमने 10% ले लिया या 1% ले लिया हमने। पीबीटी थी हमारी 100 करोड़ की, तो 1 करोड़ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे भी अप्लाई होगा वहां पे। एक जनरल फैक्टर तो ये होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर क्लास पे वहां पे कुछ और मेटलिटी डिसाइड कर सकते हैं वहां पे। या परफॉर्मेंस मेटलिटी हमने कोई कम लेवल पे कर दी तो डिपेंड हो सकता है वहां पे। कोई पर्टिकुलर केस हमें दिख गया चेकिंग करते वक्त, तो हम उसको भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली मेटेरियली चेक करना है, लेकिन ये होता है कि जैसे मान लो 1 करोड़ हमारा लेवल था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में हमें स्टेटमेंट मिल गई 10 lakhs की। ठीक है, अभी हम जैसे मान लो कोई जैसे तुम जूनियर आर्टिकल थी तो मेरे पास आई कि मेरे को 10 lakhs की गलती मिली है, और हम कोई लिस्टेड एंटिटी की कर रहे थे, कोई अच्छी एंटिटी की। तो तुमने मेरे को कहा कि 10 lakhs मेरे को, सर यहाँ पे कोई 10 lakhs की मेरे को यहाँ पे एरर दिख रहा है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है यहाँ पे। मैंने बोला ठीक, कितने, मैंने से पूछा था अमाउंट कितने की है, तो उन्होंने मेरे को 10 लाख बोला। मतलब छोड़ दो इसको, हमारे लिए मटेरियल नहीं है यहाँ पे अभी। फिर तुमने वापस 1-2 दिन बाद ले आई कि मेरे पास एक और एरर राइज हो रहा है, स्टेटमेंट है यहाँ पे। इस बार तुम ले आई 5 lakhs की, 50 lakhs की। जैसे पहले 10 lakhs की हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर 50 lakhs की हो रही, अब 60 lakhs होगी टोटल। लेकिन मेरी अब जो ओवरऑल मेटिलिटी थी, ओवरऑल जो हमारा एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल हमने डिसाइड की थी, वो थी हमारी 1 करोड़ की। और जो मान लो पीएम था, हमने उसका 2% लेस रखा था मेटिलिटी का। तो हमारा 2% मतलब 80% आ गया यहाँ पे, 80 lakhs। 80 lakhs हमने यहाँ, ये हमारी पीएम है। तो जैसे मान लो अभी हमारा 60 लाख की क्रॉस कर चुकी है, फिर मैंने पूछा था जैसे अमाउंट कितनी हुई, 50 लाख, एग्रीगेट भी 60 लाख हुई, मतलब 50 लाख और 60 लाख होगी। तो मैंने बोला अभी भी छोड़ दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वापस उन्होंने 15 lakhs की ना। अब देखो 75 lakhs की होगी। अब देखो नियर बाय अब ये मेटिलिटी वो पीएम के पास आ रही है। अब वहां पे हो सकता है कि डिपेंड की एरिया वो अराइज हो जाए वहां पे, कि भाई यहाँ पे देखो हमारा फ्लैग एरिया, रेड रेड जोन एरिया थोड़ा केक क्रॉस करने वाला मतलब वो आ रहा है वहाँ पे स्टेज में। या येलो जोन कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रिगर होने पे, अगर ये आ गई तो ट्रिगर तो हो ही जाएगा वहाँ पे कि कुछ ना कुछ है। इसके नीचे बस लगा लो कि ऑलमोस्ट अब वो आ चुकी है, कि इंडिकेशन हो सकती है कि हम थोड़ी और चेकिंग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कि ताकि हमारा अब ये इंक्रीज हो जाए तो हम अच्छे तरीके से करें। ये हो गया तो रेड फ्लैग इंक्रीज हो चुके उस एरिया में वहाँ पे, वो अच्छे तरीके से वहां चेक करना पड़ेगा। गड़बड़ी है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में इसका इशू जाएगा, फिर यहाँ पे सीधी सी बात है क्वालिफाइड जाएगी फिर रिपोर्ट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, मेटर्निटी रिलेट्स, पहले ये समझ आ गया राधिका ये वाला पॉइंट? म्यूजिक चल रहा है पीछे तो ओके, आ गया ठीक है। ओके नेक्स्ट करते हैं A5। मेटर्निटी रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग। क्या मेटर्निटी रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग? सीधी सी बात है ना, और मेटर्निटी तो उसी रिलेट करेगी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, वहां पे इसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। where the financial statement are prepared for a financial reporting period of more or less than 12 months, such as may be the case for a new entity or change in financial reporting period, materially relates to the financial statement prepared for financial reporting period। तो उस पर्टिकुलर पीरियड का भी जैसे इंटरिम होगी तो वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं ना हमारी मेटर्निटी कितनी है, वही हो सकती है हमारी, कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे अभी इसकी बात कर रहा था कि मान लो सीएफएस की, और सीएफएस भी हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम जिसको हमें रिपोर्ट करना है ना उसके लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे हम सब्सिडरी की रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें सीएफएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अपने उससे रिलेटेड करेंगे वहां पे बस, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves exercise of professional judgment। कि हम जो परसेंटेज लगाएंगे ना वहाँ पे, जैसे हमने परसेंटेज लगाया था और इनटू चोजन बेंचमार्क के हमने फैक्टर्स ऊपर कर लिए। अब परसेंटेज जो लगाया था मैंने कहा था वहाँ पे पीजे रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड चोजन बेंचमार्क such that a percentage applied to profit PBT from continuing operation will normally be higher than a percentage applied to total revenue। क्या क्या बात कर रहे हैं? such that percentage applies to PBT from continuing operation will normally be higher than percentage applying to total revenue। अब देखो इसका क्यों हो सकता है, जैसे अपन ने ये एग्जांपल ले रखा था, एक सेकेंड, ये रहा। जैसे अपन ने हमारा ये एग्जांपल चला था, देखो रेवेन्यू की फिगर देखोगे और पीबीटी की कंपैरिजन में, तो ये अगर हम कंपेयर करेंगे कितना परसेंट है ये, लेट कंपेयर दिस, ये ऑलमोस्ट है यहाँ पे 1.55% ऑलमोस्ट खाली पीवीटी। तो हम जो हम परसेंटेज लगाएंगे पीवीटी जो रेवेन्यू पे, मान लो अगर पीवीटी हमारा वॉलेटाइल चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है,
तो यहाँ पे हमें थोड़ा कम परसेंटेज थोड़ा हम ज्यादा लगा सकते हैं पीबीटी पे, कि जैसे मान लो हमने 10% लगा दिया, 5% लगा दिया हमने, कि हमने इस यहाँ पे इस फैक्टर पे 5% की हमने मेटेरियलिटी डिसाइड कर ली, ये हमने 5% की कर ली। अब मान लो अगर मैं इस पे भी सेम अब 5% की लगा दूंगा, मेटेरियलिटी देखो कहाँ तक पहुंच गई, लेवल देख रहे हो तुम उसका, इसके ऊपर जैसे अगर मैं तुम्हें जूम भी अगर जैसे अगर थोड़ा क्लियर होना हुआ, ये देखो ये रहा 15,64,000, 15 करोड़ मान लो, ये तो करोड़ में जाती है, लैक्स में होती है, 1564। सोचने से इतनी तो मेटेलिटी होगी, इतनी कौन सी हो जाएगी भाई मेटेलिटी। तो यही, तो हाँ, तो हम यहाँ पे हम देखो अब डिपेंड कर सकते हैं कि हमारा क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कम कर ली, देखो अगर हम 0.5% भी लगाएंगे देखो तो भी 156 की है, तो जनरली तभी हमारा ये लोअर रहता है यहाँ पे। अब डिपेंड कर सकते हैं हमने कितनी और लोअर कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 0.25 ही यहाँ बहुत लोअर है, 0.05 ले लो, 0.05, 0.05 ले सकते हैं, ये रहा 0.05 टोटल रेवेन्यू का, वो हमारे मटेरियल हो गया वहां पे। कोई और फैक्टर हो सकता है परसेंटेज, देखो वो भी प्रोफेशनल जजमेंट की बात है वहां पे, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है वहां पे। जैसे अगर तुम भी बोलते तुम कुछ और बोल देते यहाँ पे, क्या कोई और फैक्टर ले लो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो वो चीज होगी कोई पीछे। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑडिटर में कंसीडर 5% हो भाई, मैंने रीड भी नहीं किया था सही में। द ऑडिटर में कंसीडर 5% ऑफ पीबीटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन to be appropriate for a profit-oriented entity in manufacturing industry, while the auditor may consider 1% of total revenue or total expense to be appropriate for NPO. Higher or lower percentage, however, may be deemed appropriate in different circumstances. वही circumstances पे depend करेगा वो हमारा, deemed appropriate in different circumstances, वो higher और lower जो भी होगा। अब देखते हैं lower entities के केस में यहाँ पे, when an entity's PBT from continuing operation is consistently nominal, as might be the case for an owner-managed business, where the owner takes much of the profit PBT in the form of remuneration, a benchmark such as PBT profit before remuneration and tax may be more relevant। कि जैसे मान लो ये, अगर मान लो ये तो जैसे नॉर्मल वो उसका केस था, जैसे अगर मान लो ये हमारा नॉर्मल रेवेन्यू तो 500 करोड़ का, ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और मान लो उसकी जो अदर एक्सपेंसेस है वो आ गए 450, तो देखो एक तो चीज अब यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया, सीधी सी बात। अगर मैं इसको चूंकि अगर मैं चेंज भी करूँ आगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा 50 करोड़। तो मान लो मैं इसकी यहाँ पे इसके रेवेन्यू भी इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे F2, इसकी अब इसकी जो ओनर था उसकी रेवेन्यू अब यहाँ पे वो भी कितना है 45 लाख मान लो उसने, देखो 5, अब खाली 5 बचा पीबीटी यहाँ पे मान लो, रेमुनरेशन तो हम उसके पहले दे देंगे ना वहाँ पे, तो देखो 5 करोड़, 5 करोड़ ओनली बस। तो यही कह रहा है कि अगर मतलब कि 5 करोड़ रह गया था यहाँ पे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे ना यहाँ पे, कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा 500 टोटल रेवेन्यू है, हाउ मच आर टोटल रेवेन्यू इज, एंड आफ्टर गेटिंग द पेमेंट of after paying the remuneration to that person, how much PBT is left, that is 5 rupees is left, 5 crore, sorry, 5 crore is left, but that is immaterial amount after comparing that with the total revenue, or that may be the nominal amount, because nominal amount can change from entity to entity. So that's the reason we can add back for the materiality, like now again we will add back, now we'll apply to this level now. Okay, benchmark such as profit before remuneration and tax may be more relevant। केवल यहाँ से अब देखो वो जो आईसीएम है वो थोड़ा केस भी बना सकते हैं यहाँ से, कि अब कैसे डिसाइड करोगे, वो डिपेंड करता है वो तो। इन केस ऑफ सर्टेन एंटिटीज सच एज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, related government legislature are often the primary users of financial statements. Furthermore, the financial statement may be used to make decisions other than economic decisions. The determination of materiality for financial statement as a whole, and if applicable, materiality level or levels of particular classes of transaction account balances or disclosure in an audit of financial statement of those entities may therefore be influenced by legislative or regulatory requirements and by the financial information needs of regulator, financial information needs of legislator, and the public in relation to public entity. Programs such as accelerated irrigation, that programs उनके प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस जो गवर्नमेंट एंटिटी का केस होगा
वहाँ पे उनके कोई जो स्टेट लॉ, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल है वहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग हम वहाँ पे करेंगे ना। उसकी मेटर्निटी भी हम, मेटर्निटी हमने कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, वो भी उस अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उस अकॉर्डिंग रखेंगे वहाँ पे। कैसे लॉज एप्लीकेबल है, किस गवर्नमेंट एंटिटी की कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी भी कोई ऐसे नहीं है कि सेम टाइप होगी, वो भी मल्टीपल वेरियस टाइप्स की हो सकती है गवर्नमेंट टाइप की, गवर्नमेंट भी मतलब किस पर्पस के लिए वहाँ पे फॉर्म की गई है एंटिटी। और ये ऊपर ध्यान दिया करो कि यहाँ पे मैं कोई, किसी ने ना कंपनी नहीं लिखा, एंटिटी लिखा है। एंटिटी और कंपनी में बहुत फर्क होता है। एंटिटी एक कोई सोल बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, एलएलपी, कुछ भी केस बन सकता है, लेकिन जो कंपनीज है वो अलग केस हो गया वहाँ पे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन एन ऑडिट ऑफ एंटिटीज डूइंग पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट और नेट कॉस्ट, expenses less revenue or expenditure less receipts may be appropriate benchmark for that particular project or activity where an entity has custody of assets। क्या वही बात करेगा, कोई हम कंप्लीशन मेथड वगैरह जैसे वो यूज करें वहाँ पे, कि जो प्रोजेक्ट खाली पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई उस प्रोग्राम के लिए वो एंटिटी क्रिएट हुई है, जैसे जॉइंट वेंचर हो गया, तो उस केस में हमें कैसे कंसिडर करना, करके रखना है कि हम एक्सपेंस मतलब किस बेसिस पे करेंगे वहाँ पे, कोई वॉलेटाइल ना हो, मतलब थोड़ा हम वो चेक करेंगे वहाँ पे। expenses less revenue, मतलब revenue, we will deduct expenses from that revenue, that depends on the case or that particular circumstance. You can't pre-decide that. How will you decide that materiality to that entity? Okay, now shift on to the paras. Let's read. The concept of materiality is applied by auditor both in planning and performing and evaluating the effect of identified. We have covered this and in opinion of auditor's report. Para 6. In planning the audit, the auditor makes judgment about the size of misstatement that will be considered material. In planning audit, auditor makes judgment. We have covered that judgment also. Percentage and benchmark both are judgments about the size of misstatement. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मिसस्टेटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड मटेरियल। देखो यहाँ पे कि मान लो जब मटेरियल अमाउंट है, जैसे कोई पर्टिकुलर फ्रॉड की वजह से कोई अमाउंट थी, लेकिन मटेरियल लेवल से नीचे थी, पीएम और ओएम दोनों लेवल से नीचे थी मान लो, लेकिन अब वहां पे डिसाइड होगा ना कि वहां पे किस उस साइज क्या उसका, कि अगर फ्रॉड की वजह से कोई वो अमाउंट हुई थी तो वो मेरे लिए मटेरियल हो जाएगी वहां पे, क्योंकि मेरे को अदर लॉज के अंदर रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी वहां पे, तो वो मेरे लिए वो भी मटेरियल हो जाएगी वहां पे, तो मैं वो डिसाइड चेक करना पड़ेगा वहां पे। अभी दिस जजमेंट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर determining NT of the RAP. We have covered identifying and assessing RMMS and determining NT of FAP. We have covered this. I explained in yesterday's session in detail also. The materiality determined when planning the audit does not necessarily establish an amount below which uncorrected misstatement individually or in aggregate will always be evaluated as immaterial. अब क्या बात कर रहे हैं, materiality determined when planning the audit does not necessarily establish, कि जैसे कि मेटलिटी हमने क्या डिटरमाइन कर ली थी, व्हेन प्लानिंग हमने करी थी, दैट प्लानिंग द ऑडिट डज नॉट नेसेसरली एस्टेब्लिश, कि उसका रिक्वायर ये नहीं है कि वो जरूरी करेगी, मतलब जो नेसेसरली है वहां पे एन अमाउंट बिलो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि जो हमने हमने अनकरेक्टेड अमाउंट है ना मिसस्टेटमेंट की, जो हमारा टॉलरेबल रेट होता है हमारा, कि जैसे मान लो वही है ना, कि जैसे अब जो पीएम लेवल है हमारा, ये हमारा ओएम है, ये हमारा पीएम था नीचे वाला, तो ये हमारा टॉलरेबल एरर है ना, कि अब इतना होगा तो हमारा हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाकर हम टॉलरेबल नहीं होगा हमारे लिए। एन अमाउंट बिलो द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, जो हमारा ये लेवल है ना अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कि यहाँ पे और मिसस्टेटमेंट भी आ सकती है ना वहाँ पे, जो हमने वो तो डिटेक्ट कर रहे हैं हम साथ के साथ, लेकिन अदर मिसस्टेटमेंट भी तो हो सकती है ना वहाँ पे, विल ऑलवेज बी इवेल्युएटेड एज इमटेरियल, कि जैसे मैंने अभी फ्रॉड वाला एग्जांपल लिया था, वहाँ पे पर्टिकुलर चेक करना पड़ेगा ना कि जो मिक्स स्टेटमेंट है वहाँ पे वो किस रीजन की वजह से वहाँ पे, वो इवेल्युएट करना पड़ेगा वहां पे, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन हम उसको इवेल्युएट करेंगे वहां पे भी। The circumstance related to some statement may cause auditor to evaluate them as material even if they are below materiality। वही आ गया कि हम उसको कंसीडर करेंगे। Although it is not practicable to design audit procedure to detect misstatement that could be material solely because of their nature, the auditor consider not only the size but also the nature of uncorrected misstatement and the particular circumstances of their occurrence when evaluating their effects on financial statement। ये देखो जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो हमारा ऐसे वहाँ पे 450 अप्लाई होगा, तो हम इसको 450 ऐसे के अंदर वहाँ डील करेंगे वहाँ पे, कि इसको भी हमारा टोलरेबल रेट है, जैसे वो थोड़ा और अच्छे से बताएगा वहाँ पे। जैसे तो हमने सैम्पलिंग में भी पढ़ा होगा कि हम कितना टोलरेबल रेट का टोलरेबल हम मतलब कितना वो रख सकते हैं वहाँ पे।
कितना टॉलरेबल है हमारे लिए सैंपल भी, हम कितना रिस्क क्रिएट कर सकते हैं वहां तक, हम कितना हम कर सकते हैं सहन। तो उसकी बात कर रहा था यहाँ पे। इफेक्टिव डेट, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अप्रोप्रिएटली अप्लाई करना मेटेरियलिटी को। Definition: for purpose of assess, PM means the amount or amounts set by the auditor at less than materiality for financial statement as a whole, overall materiality OM, to reduce to an appropriate low level. कि हम देखो ये इतना तो ऑडिट करते हैं, तुम्हें भी पता चल गया कि हम अप्रोप्रिएट लो लेवल तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही इसको नीचे ले आएंगे, जैसे जो हमारा था OM है, ये हमारा PM, ऐसा नहीं हम इसको एकदम नीचे ले आएंगे, तो उसको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। तो अप्रोप्रिएट लो लेवल जितना हम कर सकते हैं। The probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement, see uncorrected or undetected misstatement exceed materiality for financial statement as a whole, कि वो कर सकती है वहां पे, कि और भी हो सकते हैं ना वहां पे, जो हमने अनडिटेक्टेड रहेगी अनकरेक्टेड रहेगी वहां पे भी। If applicable, perform PM also refers to the amount or amount set by auditor at less than materiality level or levels for particular class of transaction। वो particular उसके लिए आ गया क्लास TBD के लिए, कोई particular assets expense उसके लिए जो हमने किया था कवर अच्छे तरीके से। Requirement: determining materiality and performance materiality when planning the audit. When establishing the overall audit strategy, when establishing overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for financial statement as a whole, कि हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे जब हम एस्टेब्लिश कर रहे होंगे अपनी स्ट्रेटेजी को। If in specific circumstance of entity there is one or more particular class of transaction TBD for which misstatement of lesser amount than the material for the financial statement as a whole could be reasonably be expected, कि वही बात करा है कि जैसे हमने इतना डिसाइड जनरली कर रखा है OM हमारे बेसिस पे, लेकिन अब वो है कि कोई पर्टिकुलर क्लासेस पे उस पे वो लेसर लेवल ही अप्लाई हो सकता है, मतलब वो है ही इतना यहाँ पे पहले ही, तो उस पर हम जो मेटिलिटी करेंगे वो थोड़ी कम कर सकते हैं ना। और डिपेंड करेगा कि मान लो कोई 1000 करोड़ की बैलेंस शीट है हमारे पास, मतलब कोई वहां पे फिगर्स हैं, और हमारे पास जो एक्सपेंस है वहां पे बस लैक्स के अंदर है, तो वो चेक करना पड़ेगा ना कि अगर एक एंट्री है तो उसको चेक कर लेंगे, नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, वाले इमेटीरियल है वो अमाउंट। तो डिपेंड कर रहा है, वो कोई और लेवल भी सेट कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब डिपेंड है वो ऑडिटर की वहां पे उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या पीछे वहां पे पीछे। अमाउंट दैट मेटिलिटी एज अ होल कुड बी रीजनेबली इन्फ्लुएंस, ठीक है, ओके। The auditor shall also determine the materiality to those particular terms, उसमें डिपेंड करेगा वहां पे क्या डिसाइड कर रहा है। The auditor shall determine PM for the purpose of assessing the RMMS and determining the NTE of FF। ये भी हम अभी करके आए हैं, देखो PM उसके उसी बेसिस पे करेंगे ना, असेसमेंट भी करेंगे और डिटरमाइन भी करेंगे जो हमने आगे लगाने प्रोसीजर्स को, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वो बात हो गया। अब आ गया रिवीजन। हमने देखो मेटेरियलिटी डिसाइड कर ली, हमने चूजन बेंचमार्क कर लिया, परसेंटेज भी लगा ली। अब हम रिवीजन कर सकते हैं उसको, ऑडिट जब हमारी ऑडिट प्रोग्रेसिंग चल रही है, प्रोग्रेस स्टेज हमारा अभी कंटिन्यूइंग स्टेज। वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा स्लो प्लीज, कहाँ से फास्ट लग रहा है बोल दिया करो, मैं कई बार ना मेरा फ्लो बन जाता है वहां पे, क्योंकि कई बार जैसे मेरे को थोड़ी इजी चीजें लगती है तो मैं कई बार फ्लो में चला जाता हूँ। कहाँ से स्लो लगे, मतलब कहाँ से फास्ट हो गया था बताओ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। नहीं, it's okay, but reading is slow. Means example is correct, but reading should slow. Okay. Okay. The auditor shall revise materiality for the financial statement as a whole, and if applicable, materiality level or levels of particular class of TBD in the event of becoming aware of information during the audit that would cause the auditor to have determined a different amount or initially। कि देखो अब क्या बात करें, तो ऑडिटर शैल रिवाइज मेटेरियलिटी उसको करनी पड़ेगी वहां पे, करनी चाहिए वहां पे, मतलब शैल है, देखो वहां पे डिपेंड कर सकते हैं उसकी मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन अब कैसी हम निकाल लें, लिटरल या थोड़ी रीजनेबल निकालें वहां पे। एज अ होल इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर, क्या अवेयर हो रहे हैं किस रीजन की, ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव कॉज्ड द ऑडिटर, कि मतलब उसको ऑडिटर को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो थोड़ी मटेरियल थी वहां पे या सिग्निफिकेंट थी, टू हैव द डिटरमाइन अ डिफरेंट अमाउंट, कि हमें पता नहीं था कि ऐसी अमाउंट होगी, जैसे रेम्यूनरेशन वाली थी वो हमें बाद में पता चली मान लो, तो हमने अब उसको लेवल चेंज करना पड़ेगा ना हमें, कि हमने तो पहले 5 करोड़ की बेसिस पे हम कर रहे थे, लेकिन हम मान लो हमें चेंज पता चला कि रेम्यूनरेशन भी थी वहां पे, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना ये रहा, कि जैसे 5 करोड़ थी हमने तो मैंने एड बैक करवाई थी,
तो उसको मान लो या जिसको ये बात में पता चली, तो मैं 50 करोड़ बेसिस पे वो मेटर्निटी लेवल न्यू डिसाइड करेगा या लेस करेगा, मतलब वो डिपेंड है सर्कमस्टांस पे, कोई भी केस हो सकता है वहां पे। If the auditor conclude that lower mortality for financial statement as a whole, if applicable of mortality level of TBD, then that initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise, perform a PM, and whether the NT of further audit FAP remain appropriate. अब हमें देखो ये है कि OM हमने तो देख लिया, अगर OM के अंदर भी इतना चेंज नहीं आ रहा तो हमें PM भी पर एक बार चेक करना पड़ सकता है, वहां पे PM को भी हमें रिवाइज करना पड़े वहां पे। ऊपर वाले केस में भी होगा कि वहां पे PM तो वो भी चेंज होगा, लेकिन वहां पे, लेकिन अभी एक बार है कि अगर हमारा जो इनिशियल वाला था वो भी मान लो करेक्ट है वहां पे, अब मान लो लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने फिर भी अपना जो OM लेवल था हमने वो भी सेम रखा, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब क्यों नहीं किया उसको बताना पड़ सकता है ना वहाँ पे कि क्यों रीजन नहीं किया, मतलब उसके आगे अगर कोई एनटी पे इफेक्ट आ रहा है, हमारे मेटलिटी लेवल पे नहीं आ रहा लेकिन एनटी पे आ रहा है, फैप किया कि जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ चेक करना पड़ेगा। एक बार हम नेक्स्ट एनेक्सस पे आ जाते हैं बस, अब क्योंकि लास्ट हमारी डॉक्यूमेंटेशन बची है अभी इसकी, बस मेटलिटी की डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे फिर खत्म। Materiality level or levels of particular class of transaction, factors that may indicate the existence of one or more particular class of TBD for which misstatement of lesser amount than materiality, lesser amount जो मैं जैसे fraud का example दे रहा था वहां पे ऊपर, less than materiality for financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions, वहां पे इफेक्ट कर सकती है क्योंकि हम मेन जो फाइनेंशियल भी बना रहे हैं वो इकोनॉमिक यूजर्स की उस पर डिसीजंस के लिए बना रहे हैं। On basis of financial statement कि अब क्या provide when law regulation और AFRF affect user expectation, जब law regulation अब उनकी कोई particular थी AFRF की भी affect users expectation कि वो users की expectation को change कर सकता है, जैसे contingent liability को disclose ना करना वहाँ पे, वो AFRF की भी requirement है, regulation की भी हो सकती है क्योंकि legal claim वहाँ पे नहीं आया, AS की भी वो चलो AS भी AFRF के अंदर आ जाएगा, Schedule 3 की requirement fulfill नहीं हुई तो हमें वो चेक करना पड़ेगा ना वहाँ पे। रिगार्डिंग मेजरमेंट और डिस्क्लोजर, देखो डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम, फॉर एग्जांपल आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रेम्यूनरेशन किसी पर्सन की हमने डिसाइड नहीं की, आरपीटी था मान लो कोई रिलेटिव पर्सन था हमने उसको पेमेंट की लेकिन हमने वो नहीं बताया। नेक्स्ट की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, कि वहाँ पे क्या की डिस्क्लोजर्स आते हैं उस एंटिटी के, कोई मैन्युफैक्चरिंग है कोई पर्टिकुलर जेवी है उस केस में क्या पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स आते हैं उस केस में हमें वो चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल R&D कॉस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के केस में क्या R&D को जो मटेरियल, देखो मटेरियल जो फार्मास्यूटिकल होती है जैसे मेडिकल हो गए उनके लिए R&D मेन होती है वहाँ पे, तो R&D पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत हैवी जाते हैं वहाँ पे, तो वो हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर है किसी आरपीटी को किया है किसी को भी किया है तो प्रॉपर डिस्क्लोज हो वहाँ पे। Whether entity is focused on particular aspect, whether attention is focused on particular aspect, कि हमने मान लो attention ही अपना फोकस कर रखा था कोई particular चीज पे, of entities business that is separately disclosed in entities financial statement, हमें मान लो जैसे कोई अब बिजनेस एक्विजिशन किया था हमने लास्ट में तो हमें वो चेक करना पड़ेगा ना वहाँ पे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसे हमने किया एक्विजिशन किया है या जो भी हमने किया है, क्योंकि देखो एक्विजिशन हो सकता है डीमर्जर हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो पर्टिकुलर हमारा एस्पेक्ट वहाँ पे भी जाएगा ना टेंशन कि लिक्विडेटेड होगी, गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कैसे था, अगर मान लो नेक्स्ट हमारे ईयर में हमारा जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे ये हमारी एंटिटी यहाँ पे बन गई यहाँ पे, अब ये एंटिटी का पीरियड था, अब जैसे AS4 या इंडेस 10 होता है यहाँ पे, अब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मर्जर हो रहा है तो मतलब गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ गया उस एंटिटी पे, मर्जर या जो भी केस है उस पे, तो अब यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल बनेंगे अब यहाँ पे ये उस बेसिस बनेंगे ना गोइंग लिक्विडिटी बेसिस पे, और जो मेटेरियलिटी होगी वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है वहाँ पे, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हमने चेक करनी हो तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है हमारे उस फैक्टर को। In considering whether, next A11, in considering whether in specific circumstances of entity such class of TBD, the auditor may find it useful to obtain understanding of views and expectations of TCWG and management, कि वो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अभी वो यूजफुल है कि नहीं उस पर्टिकुलर उस केस में, तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में what is more required to get the useful understanding of that case,
obtain an understanding of views and expectation of TCWG. अब वहाँ पे TCWG की क्या explanation है, वहाँ पे expectations थी वहाँ पे, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा वहाँ पे. Next PM. Let me take wait for 10 seconds. Okay, let's continue. Performance materiality. Planning the audit solely to direct individual material misstatement. Overlook the fact that aggregate of individual immaterial misstatement may cause financial statement to do material misstatement and leaves no margin for such unredacted misstatement. अब देखो हमने क्या था, जो हमारा प्लानिंग की थी वहां पे हमारा ये पर्पस नहीं था कि हमने खाली इंडिविजुअल एमएमएस को निकालना है. अगर हमारा पर्सपेक्टिव ये हो गया ना कि हमने इंडिविजुअल को निकालना है, क्या करेगा वो, दैट विल ओवरलुक द फैक्ट दैट एग्रीगेट, जो एग्रीगेट थी हमने इंडिविजुअल पे खाली फोकस रखी लेकिन एग्रीगेट पे फोकस नहीं रखा. जैसे मैं वो एग्जांपल दे रहा था 10 लाख की एरर आ रहे हैं मान लो बारी बारी, तो लेकिन अब जो एग्रीगेट होगा वो मान लो अगर मटेरियल ओएम लेवल क्रॉस कर गया या पीएम लेवल क्रॉस कर गया, तो वहां पे हमारा वो रेड फ्लैग एरिया या मतलब हमारा माइंड और हो जाएगा ना स्केप्टिसिज्म वहां पे, और हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे पीजेबी जो भी हमारी होगी उस केस में. एंड लीव्स नो सच मार्जिन फॉर पॉसिबली अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट. वहां पे चांसेस भी थोड़े हाई हो जाएंगे वहां पे कि हम अनडिटेक्टेड कहीं छोड़ ना दें वहां पे. कि जैसे हमने 10 लाख की आ रही थी तो हमने सोचा कि ये तो क्रॉस ही नहीं करी, तो हमने इस एरिया को छोड़ दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एग्रीगेट होकर वो क्रॉस करी थी वहां पे. अगर एग्रीगेट क्रॉस हो रही है तो हमें और मटेरियल हो जाएगा वहां पे अमाउंट. तो कई बार जैसे यही होता है कि हम जैसे मान लो अगर कोई बिग जैसे हो सकता है तो यहाँ पे यही कर सकते हैं वो. जैसे हमारा ये था, ये तो हमारा चलो ट्रायल हो गया, तो हमने यहाँ पे था कि हमने यहाँ पे हमारा था क्या था मिस स्टेटमेंट. तो जैसे अब डिपेंड कर सकता है कि वो कितना लेवल मिल रहा है. क्या पता कि जो होता है वो ऐसे एग्रीगेट करते रहे अपना, यहाँ पे 50 ले ली 10 मिल गई, वो ऐसे टोटल एग्रीगेट होता रहेगा उनका. या तो हम इस हिसाब से इसका समीफ का भी लगा सकते हैं, जो येलो का होगा वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, जैसे यहाँ पे समीफ का हो सकता है वहाँ पे. डिपेंड कर सकते हैं हमने क्या फॉर्मूला पिक किया वो, तो सो फॉर्मूला मतलब कैसे यूज करें, अपनी ऐड बैक करते रह रहे हैं अगर वो मटेरियल लेवल क्रॉस होते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें इस चीज का भी. या तो हम थोड़ा जैसे अगर मान लो कोई हमें जैसे एक्सपेंस की ऐसे मिली है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल्टर लगा के अपने कोई उसको कोई ऐसे दिखे कि वो थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि अगर हम आगे जैसे मैंने वो ऑडिट एक्सेल सेशन में सिखाया था कि हम फिल्टर करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा है. तो मैं जैसे नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर भी मैं और सिखा दूंगा उस लेवल पे हम जैसे कैसे कर, किस पर्पज के लिए मैं कह रहा हूँ, वो था कि हम सॉर्ट एंड फिल्टर कर पाए उसको डाटा को. PM performance maturity which is defined as one or more amount is set to reduce an appropriate low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed maturity example by definition. Similarly, PM relating to maturity level determined for particular class of TBD is set to reduce appropriate low level the probability वो ये again आ गई in the particular class of वो particular की बात कर रहे हैं, पहले एज अ होल की बात कर रहा था, मतलब थोड़ा एज अ होल की तरफ जा रहा था वहां पे, अब वो करा पर्टिकुलर टीबीडी पे. जैसे हमने जब उधर भी जैसे 315 भी किया था, जो पैरा नंबर तो A25 से पहले था वहां पे, तो हमने दो चीज की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे एजर्शन और एजर्शन ऑन क्लास ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ टीबीडी, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर. तो वो दोनों की बात करते हैं यहाँ पे भी, वो देखो तो हर जगह होती है, वो दोनों की बात करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट करेगा, और एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कोई एसेट्स को करेगा, किसी पर्टिकुलर एक चीज को अफेक्ट करेगा वहां उस चीज की वो करे. द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएम इज नॉट अ सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेशन, ये ऐसे नहीं है, वही बात आगे ना, सो नॉट अ सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेशन एंड इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पीजे ऑडिटर की है. इट इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी. जो हमने देखो ऐसे 315 में हमने ऑब्टेन की थी अंडरस्टैंडिंग अपडेटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के ड्यूरेशन में हम करते रहेंगे कि अगर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल गई, अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो आरएपी के अंदर वही आ गया, वही एक्सपेक्टेशन बता रहा है वहां पे, अनकरेक्टेड मिस्टेटमेंट प्रीवियस ऑडिट के केस में करंट ईयर के मिल गई वो होगा. नेक्स्ट, रिवीजन एज ऑडिट प्रोग्रेस. materiality for financial statement as a whole, in if applicable, materiality level for class of TBD may need to be revised.
रिवाइज हो सकती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट अगर ड्यूरिंग द पीरियड, फॉर एग्जांपल अ डिसीजन टू डिस्पोज अ मेजर पार्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस, मेजर पार्ट जैसे डिस्पोजिशन में डीमर्जर का गया, ऊपर एक्विजिशन में था, नीचे आ गया, और न्यू इन्फॉर्मेशन कोई तुम्हें मिल रही है, चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी और हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी उस केस में, and its operation as a result of performing FAP. For example, if during the audit it appears as though actual financial results are likely to be substantially different. For example, if during the audit it appears, हमें लग रहा है वहाँ पे as though actual financial result जो हमारे actual आएंगे are likely to be substantially different, कि वह different हो सकते हैं from anticipated period and financial result that were used initially to determine materiality for financial statement as a whole, the auditor revised that materiality. अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, if during the audit it appears that जो हमारे actual हमने सोचा था पहले कि अब actual जो आ रहा है is likely to substantially different. जैसे मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, हम बताऊँ कई बार एंटिटीज क्या करते हैं, जैसे हम 31 मार्च है तो हम कई बार एंटिटीज होती है वो पहले ही फाइनेंशियल मंगा लेते हैं ईयर एंड से पहले, अगर ईयर एंड पे भी मंगा ले तो हम प्रोजेक्टेड ले लेते हैं कि जैसे क्या प्रोजेक्शन होगी आगे, अगर मान लो जैसे अगर कोई बिग फोर है उन्होंने पहले उनकी मंगवा ली कि आपका कितना अभी तक आपने रिकॉर्ड कर लिया है, तो जितने डेज अब लेफ्ट होंगे उस बेसिस पे हम आपका प्रोजेक्शन लगा लेंगे वहाँ पे। वॉइस क्लियर है मेरी, एक बार ये बताना। यस। ओके ओके, वो ना मेरे ऊपर कोई वो नोटिफिकेशन आई थी उसकी वजह से मैं पूछ रहा था। मान लो कि जो हमने पहले एंटीसिपेट किया था पीरियड कि हमारा ऐसा रिजल्ट होना चाहिए था, अब उससे डिफरेंशिएट हो गया। जैसे अगर मैं एक्सेल की बात करूं यहाँ पे, जो हमने मान लो ये प्रॉफिट था, ये हमारा मान लो थोड़ा एस्टिमेशन के बेसिस पे किया था, लेकिन जो एक्चुअल आया था वो इससे सब्सटेंशियल डिफरेंशिएट कर गया, या तो मान लो कोई एडिशन लेस हो गया मान लो नेक्स्ट पीरियड में, जैसे हमने 10% ग्रोथ लगाई थी कि हमने 10% ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन 10% ग्रोथ की जगह डिक्लाइन हो गया, कोई लॉस हो गया आगे, तो चेंज हो गया, तो वोलेटाइल हो गया, वहाँ पे थोड़ा चेंज फ्लक्चुएट कर गया, तो वहाँ पे थोड़ा चेक हमें रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है वहाँ पे। अब ये बात कर रहे हैं, अब बस लास्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स भी ले लूंगा अगर कोई डाउट होंगे तो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी होगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक सेकंड, ये क्या हो गया, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड फॉलोइंग अमाउंट्स, क्या क्या होंगी, एंड द फैक्टर्स कंसीडर, जो हमने फैक्टर कंसीडर किए, क्या मेटिलिटी, व्हाट सॉरी मेटिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्या हमने जो डिसाइड की मेटिलिटी एज अ होल, इफ एप्लीकेबल मेटिलिटी लेवल पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हमने कोई पर्टिकुलर क्लास पे हमने लगाई, देखो वो पहले ओएम की बात कर रहा है, पीएम की भी बता देंगे हम, ये नीचे आ गया पीएम की जो हमने परफॉर्मेंस की, और एनी रिवीजन की हमने ऊपर में से तीनों में, जैसे हमने तीन, जैसे एक तो मैंने कहा था कि जो मेटिलिटी होगी एज अ होल पे अप्लाई होगी, एक होगी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे, दो होगी, अब तीन होगी इन दोनों का कोई परफॉर्मेंस हमने डिसाइड कर लिया बेस लेवल पे, ये तीन होगी, और एक होगी क्या डॉक्यूमेंट करना है, इन सब में अगर कोई रिवीजन होती है तो बस खत्म। बताओ कितना प्रैक्टिकल ऐसे था यहाँ पे, बताओ कोई डाउट हो तो अब कुछ। भाई एक डाउट नो डाउट है। मैं पूछ रहा था भाई, हिंदी में ही बोलता हूँ। जैसे आपने भी कहा कि एंटिटी पहले ही मंगा लेती है, अगर उस टाइम के बीच में मतलब 31 एंड तक, और जो उसने जिस डेट पे मंगाया, क्योंकि जिस डेट पे मंगाया वो डेट ऑडिट रिपोर्ट में आएगी, क्या जिस डेट पे मंगाया ऑडिट रिपोर्ट तो उसी के बेस पे इशू होगी, कौन जो हमने मंगवाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रुकना, जैसे अब तुमने मंगवाया तेरे को, जैसे हमने मंगवा लिया एंटिटी से 10-15 दिन पहले मंगवा लिया, जैसे 15 मार्च को मंगवा लिया हमने एक बार फाइनेंशियल अपने, जितने भी उस पर क्रेडिट थे वहां पे, ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो बताओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे के अगर बीच में 31-16 दिन में अगर कोई कुछ हुआ तो उसका कहाँ इफेक्ट डालेंगे। रुको, जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू जो हमने, रेवेन्यू था हमारा 500 करोड़, और पास्ट ट्रेंड हमारा, पास्ट ट्रेंड भी तुम्हें बता देता हूँ कि हमारा कैसे चल रहा था। पहले 350 था, फिर नेक्स्ट हुआ 420 हुआ, और नेक्स्ट हुआ 490 या 480 ले लो, चलो कोई मैंने एस्टिमेशन लिया। हम चेंज लेते हैं कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो नील चेंज है, अभी कोई चेंज हुआ मान लो स्टार्ट हुआ है, हमें डाटा इतना था, अब हमें नेक्स्ट देखना है कितना चेंज हुआ, ये रहा ओके, अब हम देख रहे हैं कितना चेंज हुआ है यहाँ पे, और बेस लेंगे हम पिछले साल का, एक सेकेंड, पिछले साल का बेस F2 20% चेंज, इसी को हम नेक्स्ट में आगे कर दूं, 14% हो रहा है अभी यहाँ पे,
अब तुम्हें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज, या तो तुम्हें और ट्रेंड भी मिल सकता है। अब तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे, हल्का फुल्का मतलब और हो सकता है यहाँ पे। अब 10 to 14 के बीच रेंज करे। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे देखूँ अगर कितना था परफेक्ट में, 0.2 करेक्ट, यहाँ पे 0.2 ही था। अब यहाँ पे 0.142 है। अब तुम यहाँ पे डिपेंड करते हैं हम किसको मेटेरियल, अब थोड़ा बहुत अब वेटेड दें, वेट्स भी अलाइन कर सकते हैं। मान लो मेरे को लग रहा था 0.5 दोनों होने के चांसेस है, 0.5, तो मैंने दोनों को 0.5 वेट दे दिया। अब मैं निकाल लूँ दोनों की, चलो मैं इधर निकाल देता हूँ, सेम हो जाएगा, दिस सेम दिस, इस पे लगा दिया मैंने और इसको मैंने ऐड कर दिया। भाई वॉइस नहीं आ रही भाई। हेलो, हेलो, आ रही है जी। हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही सही से। राधिका तुम्हें आ रही है? हाँ मेरे को सही आ रही है। हमारे नेट में इशू है। हेलो, ठीक है भाई, ठीक ठीक। मैं वो बोल नहीं रहा था उसको, हाँ। अब मैं जैसे ये कह रहा था, इसको थोड़ा जूम इन भी कर लेते हैं। हाँ, जैसे ये हमारे पीरियड 18 का पीरियड था, 18-19 का प्रैक्टिकल थोड़ा और तुम्हें जैसे लगे तो। अब वो डिपेंड करते हैं कौन कैसे निकाले मेटिलिटी। 1920 2021 का डाटा था, 21-22 का हमारे पास अब ये 22 कर लो चलो इसको, क्योंकि हमें थोड़ा वो हो जाएगा। ये हो गया। अब जैसे हमने कैसे निकाला, ये 0.2% चेंज था यहाँ पे, ये 0.142 था, ये हमने यहाँ पे इसको वेट से अलाइन कर दिए, वेट, ये हमारा चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज आ गया हमारे पास। और हमने ये कैलकुलेशन कर ली, प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट अब कितना है, ये हमारा टोटल आओगी। ग्रोथ ने अब आ रही है हमारी 0.17%। तुम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो तुम्हारा किसको तरफ लग रहा है कि कौन सा ज्यादा हो सकता है, खुद का भी डिपेंड कर सकते हैं कि 17% ले लिया और इसमें से थोड़ी तुमने थोड़ी डिक्लाइन और कर ली, मान लो कि 0.1% तुमने डिक्लाइन कर लिया है यहाँ से, 0.1 नहीं 0.05 कर लिया कुछ ऐसा। अरे अरे भाई 0.12 कर लिया, इतने परसेंट ग्रोथ होगी, तो 500 इतनी थी, तो हमने इसमें इतनी ग्रोथ मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई 1 प्लस दिस लेवल 560, ये हमने एस्टिमेशन कर लिया। अब लेकिन मान लो लास्ट 15 डेज में उनकी कोई ट्रांजैक्शन थी बहुत ही हैवी होगी, या तो कोई उन्होंने कैसी कोई सेल मतलब कुछ भी सेल कर ली, कोई प्रोडक्शन मार्केटिंग थी, कुछ भी था उनका, एकदम से सेल उनकी मतलब यहाँ पे 800 टच कर दी। अब देख लो कितने परसेंट है, ये हमारा एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे, तो पीबीटी भी उनको उस अकॉर्डिंग रेज हुआ होगा, तो हम वो फैक्टर वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। अब मोदी तुम बताओ तुम्हारा क्या एग्जाम केस था यहाँ पे, मेरे को तुम बताओ, क्लियर करवाओ। बस ये पूछ रहा था कि अगर उन बीच में मतलब जैसे 16 दिन का गैप है, इसमें अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट आता है तो उसका डिस्क्लोजर कहाँ पे देगा वो, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो इस डेट के हिसाब से बनने लग जाएगी ना। किस कौन सी डेट के अकॉर्डिंग पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट बताना। हेलो, हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है ना? हाँ तुम जल्दी बताओ ऑडिट रिपोर्ट किस डेट की बताओगे। ये 31/3/22 है, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट की डेट बता दो। हेलो, ऑडिट रिपोर्ट की डेट रहनी चाहिए 15/3/2022। अच्छा राधिका, क्लोज कर राधिका, हमारा भी म्यूजिक डांस ही कर रहा है। हाँ बोलो। मैं तो अरे तुम्हारा भी वो फिर डांसिंग चल शुरू होगी, जल्दी बताओ, सेशन में लास्ट 3 मिनट्स का है, होने वाला है। बोलो राधिका। एक दो लिख के भेज दो, आज नहीं लिख के भेज दो मेरे को, कौन सी रिपोर्ट होगी, जल्दी लिख दो। स्टार्टिंग में 31 या 15 कुछ भी लिख दो, बताओ मेरे को कौन सी डेट क्या होगी ऑडिटर की।
ऑडिट रिपोर्ट की। मैं चार्जिंग 31 होगी। श्योर राधिका? श्योर? 31st। हाँ शायद, अब शायद। मुदित, हाँ भाई। ऑडिट रिपोर्ट किस डेट की होती है? फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जहां तक के होते हैं, क्योंकि उस तक की तो वो अपनी इंश्योरेंस देगा ना कि अच्छा इस तक। अच्छा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर तो भाई होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ तो फाइनेंशियल तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं कौन की 15 अप्रैल की, कभी आज तक देखी है कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, 31 मार्च की होती है। तो फिर वो 15 मार्च को बैलेंस शीट कैसे भेज देगा उसको? मैंने बैलेंस शीट का मंगवाई है। ओ, और बैलेंस शीट वो, ये कब मैंने कहा कि फाइनल बैलेंस शीट है? समझ गया। वो उसमें एक्सट्रैक्ट है उसका। एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने उससे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट कर ली। जैसे मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर है जी, एज ऑन डेट जितना मेरे पास ट्रायल बैलेंस उतना आ रहा है, मैंने उसको मंगवा लिया कि मेरे को ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे दो। एक्स्ट्रापोलेट कर लूंगा इसको कितनी मैं सेल कर सकता हूँ। अब ये भी दिख जाएगा ना कि एंटिटी अब कितनी ग्रोथ ऐसे चल रहा है। अब इतना सिग्निफिकेंट वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 300% ऑलमोस्ट। 300 से भी ज्यादा हुआ होगा कितना? 200 नहीं, 200 से चलो लेस हुआ है थोड़ा, डबल तो इतना नहीं हुआ। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड अब ये हो सकता है इंटरिम हो, क्वार्टरली हो, अब लिस्ट वो डिपेंड हो सकता है। और कोई डाउट हो तो बताओ, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास अब, मतलब सेशन के लिए। और कोई doubt? अब ये भी तुम्हारा ये प्रैक्टिकल केस हो गया कि हम कैसे मेड 30 कंप्यूट कर सकते हैं। ये भी एक वो है कंप्यूटेशन का। अब ये हो सकता है कि फैक्टर अदर कंसीडर कर लिया जाए यहाँ पे। अदर फैक्टर्स में आल्सो गेट कंसीडर्ड हियर, नो डाउट। ओके, so we have completed SE 320. We will start SE 330 tomorrow.